प्रिय विद्यार्थियों, आज का ई लेक्चर का हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस किसे कहते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, उसके निकालने की कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में आज हम इस ई लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं रेशियो एनालिसिस। वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी एक संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं उनके ऊपर निर्णय नहीं लिए जा सकते। उसके लिए हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसके बाद ही हम उसके ऊपर कुछ निर्णय या अपनी राय बना सकते हैं। इस प्रकार निर्णय लेने के लिए हमें इन तथ्यों को एक दूसरे के बीच में संबंध सापेक्ष रूप से स्थापित करना होता है। तथ्यों को एक दूसरे के रूप में रखने की विधि को ही हम अनुपात विश्लेषण के नाम से जाने जाते हैं। अनुपातों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी होता रहता है। हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अनुपातों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। जैसे अगर हम किसी हाउसवाइफ को देखें या किसी साइंटिस्ट को देखें, कलाकार को देखें या मैनेजर या किसी अन्य व्यक्ति को देखें तो हमें पता चलेगा कि अनुपातों का कितना उपयोग होता है। एक हाउसवाइफ खाना बनाने के दौरान जब सारे मसाले वगैरह मिक्स करती हैं तो एक निश्चित अनुपात में डालती हैं। उसी प्रकार एक साइंटिस्ट लैब में जब काम करता है तो एक निश्चित अनुपात में सब चीज़ों को मिक्स करता है। उसी प्रकार व्यवसाय में मैनेजर को भी, प्रबंधकों को भी लाभ को बिक्री के अनुपात में, ऋण संताप के अनुपात में, चालू संपत्ति को चालू दायित्वों के अनुपात में रखना होता है। अतः हमारे जीवन में अनुपातों का काफ़ी प्रयोग होता रहा है। फिर आता है अनुपात किसे कहते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हम अनुपातों का विश्लेषण करके काफ़ी डिसीजन लेते हैं। अनुपातों का मतलब होता है किन्हीं दो संख्याओं के मध्य में गणितीय संबंध को स्थापित करना, यानी कि एक मद का किसी दूसरे मद के बीच में गणितीय रूप से जो संबंध स्थापित किया जाता है उसे ही हम अनुपात कहते हैं। यह एक संख्या के आधार को अन्य संख्या में विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। प्रतिशत भी एक प्रकार का अनुपात ही होता है जिसमें हम आधार 100 रखते हैं। भागफल के आधार पर भी हम 100 में व्यक्त कर सकते हैं। अनुपात दो गणितीय संख्याओं के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है उसी प्रकार फाइनेंशियल एनालिसिस में भी लाभ हानि खाते या बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है और अनेक अनुपात निकाले जाते हैं। जैसे खर्चों का कुल लागत के साथ अनुपात निकाल सकते हैं हम, चालू संपत्ति के चालू दायित्वों के साथ अनुपात निकालना, शुद्ध लाभ का व्यवसाय में विनियोजित पूंजी के साथ अनुपात निकालना। ये सारे अनुपात हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, उनके आधार पर निकाले जाते हैं, जिसके आधार पर ही हम काफ़ी मैनेजमेंट निर्णय ले सकते हैं और अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में काफ़ी अनुपात वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इन्हें वित्तीय अनुपात कहते हैं। और दूसरी ओर विभिन्न वित्तीय अनुपात वित्तीय ऋणों को प्रदर्शित करने में विभिन्न मदों का काफ़ी महत्व होता है। फिर आता है कि अनुपात कैसे निकाले जा सकते हैं। अनुपात निकालने के भी काफ़ी अलग अलग तरीके हैं और इन्हें हम कहेंगे एक्सप्रेशंस ऑफ रेशियो। अनुपातों को हम किस तरह अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो इसमें हम 4 कैटेगरी बन जाती हैं। शुद्ध अनुपातों के रूप में एज ए प्योर प्रोपोर्शन, सेकंड है दर या इतना गुना। जैसे हम लोकल भाषा में कहते हैं ये चीज़ हमें इतनी गुनी चाहिए, 1 किलो के बदले में हमें ये 2 किलो चाहिए। यानी कि हम जैसे कोई चीज़ मिक्सर बनाते हैं कि अगर खिचड़ी बनानी है तो 1 कटोरी चावल के साथ 2 कटोरी चावल चाहिए, तो यानी कि वो उसका गुना बताता है कि 2 गुना डालना है। तीसरी कैटेगरी आती है परसेंटेज, जो हम अपन रूटीन में अपन निकालते ही हैं, परसेंटेज आपको पता है। फिर आता है अंश के रूप में। अंश में हम दो मदों के बीच में संबंध को अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहला आता है शुद्ध अनुपात के रूप में। इस मेथड के अंदर दो मदों के मध्य संबंध को सीधे अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है।
यह आनुपातिक संबंध एक मद की दूसरे मद में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। जैसे किसी अगर संस्था की, अगर हम फॉर एग्जांपल ये समझ लें, किसी संस्था की चालू संपत्तियाँ 20,000 है और चालू दायित्व वो 5,000 है, तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्व से अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 20,000 डिवाइडेड बाई 5,000 करेंगे तो हमारा अनुपात कितना आएगा, 4 और 1। तो ये हमारा कहलाएगा शुद्ध अनुपात के रूप में। इस प्रकार हम जो अनुपात निकालेंगे वो शुद्ध अनुपात के रूप में कहलाएगा। नेक्स्ट आता है दर अथवा इतना या इतने गुनी के रूप में, एज ए रेट। इस मेथड में किसी तिथि या समयावधि के मध्य में दो मदों के मध्य दर निकाली जाती है। इसके लिए एक मद का दूसरे मद से भाग दे दिया जाता है और यह दर इतने गुने में व्यक्त करेगी। जैसे अगर किसी कंपनी की बिक्री 40 लाख रुपए है और उसका एवरेज स्टॉक 5 लाख रुपए। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक को हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी एवरेज आएगा वो हमारा एवरेज स्टॉक कहलाएगा। तो किसी संस्था में अगर बिक्री 40 लाख रुपए है और उसका एवरेज स्टॉक 5 लाख रुपए है, तो हम अगर इसका बिक्री से संबंध निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 40 लाख को हम 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो 8 गुना आएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि औसत स्कंद के अकॉर्डिंगली सेल्स 8 गुना है। फिर आता है प्रतिशत के रूप में, एज ऑफ परसेंटेज। इस मेथड में दो मदों के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है उसको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी संस्था की बिक्री 2 लाख रुपए है और उसका सकल लाभ अगर हम ये कहें कि 40,000 रुपये हैं, तो अगर इसको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें प्रतिशत के रूप में कहा जाएगा, अनुपात वो आएगा 20%। तो ये 20% सकल प्रतिशत के रूप में अनुपात कहा जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट आता है अंश के रूप में। इस मेथड में दो मदों के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए अंश का में व्यक्त किया जाता है। जैसे शुद्ध लाभ पूंजी का 1/5, यानी शुद्ध लाभ और पूंजी का अनुपात 1/5 ऐसे हम लिखते हैं। तो यह हमारा कहलाएगा अंश के रूप में व्यक्त करना।